नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्या मार्केट गुरुकुल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये वीडियो को मैं मतलब 2 या 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करूँगा। पहले हम बात करेंगे कि जो रिच पीपल है, पैसे वाले लोग हैं, वो कैसे पैसे वाले और पैसे वाले बन रहे हैं फ्रॉम मार्केट। वो मतलब कि क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, उन चीज़ों को फॉलो करके दे आर अर्निंग कंसिस्टेंट आउटकम फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता आपका मतलब ये हफ्ते में क्या-क्या बड़े इवेंट्स हुए हैं और उसके बाद हम वहाँ पे यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगले हफ्ते में आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें, राइट? उसमें प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस आप क्या रखें, टारगेट्स आप क्या रखें, ये सारी चीजें लॉजिकल मैनर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बोलूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए सो दैट जो लेटेस्ट वीडियोस है उनके नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, राइट? तो दोस्तों बात करते हैं बड़े लोगों की, बात करते हैं पैसे वाले लोगों की, बात करते हैं रिच लोगों की। तो यहाँ पे मैं आपको 3 एग्जांपल्स देना चाहूंगा, जिन एग्जांपल्स मतलब मैंने भी ये एग्जांपल्स मैंने खुद ने बनाए नहीं है, मैंने भी ये एग्जांपल्स कई सुने हैं, लेकिन जो चीजें हम रेगुलर बेसिस यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं वो एग्जाम्पल्स मुझे मतलब बहुत एक्यूट लगे, उन चीजों के साथ काफी मैच लगे, इसीलिए मुझे लगा कि ये चीजें आपके भी पास पहुंचे, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको भी पता हो। तो जैसे आप मतलब हम लोग जो है अभी मतलब जो हमारे यहाँ पे पहले जो होता था कि लाल कलर वाला सिलेंडर आता था, राइट? 14 टू 50 केजी वेट वो सिलेंडर का रहता था। वो उसकी उठक पटक करने में काफी मशक्कत हम लोगों को करनी पड़ती थी जब वो सिलेंडर आता था, राइट? और मतलब उसको लाया जाता था तो सारी मशक्कत हमें करनी होती थी। सो अराउंड एक 2016-17 में अभी हमारे घर पे जो है गैस की पाइपलाइंस आई। ओके, किसने बिछाई ये पाइपलाइंस? तो मोस्ट ऑफ द मतलब अदानी जो है अदानी के एंड से मतलब उन्होंने जो गैस की पाइपलाइनिंग की है, राइट? अभी गैस की पाइपलाइनिंग उन्होंने 2017 में हम लोगों को डिलीवर की है। तो क्या मतलब उन्होंने इन्वेंट की गैस पाइपलाइन और तुरंत के तुरंत हम लोगों के घर वो आ गई पाइपलाइन? सो दैट इज नॉट द केस। सो ये कंसेप्ट जब उनके दिमाग में आया होगा, ये कंसेप्ट के ऊपर जब उन्होंने काम करना शुरू किया होगा, तो एटलीस्ट मतलब एक 5 7 10 साल उनको लगे होंगे कि उन्होंने मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेना, खुदाई करना, पाइपलाइनिंग डालना, जो रिफाइनरीज है उसकी गैस की, वो रिफाइनरीज को मतलब कि पुट करना, रिफाइनरीज का एस्टेब्लिशमेंट करना, तो सारा प्रोसेस उन्हें करना मतलब उन्होंने किया है। खुद का पर्सनल टाइम उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है, उसके अंदर उन्होंने पैसे लगाए हैं और मतलब जो पीरियड उनका था मतलब एक प्रोसेस उन्होंने 5 से 7 साल के अंदर उसकी प्रोसेस कंप्लीट की। तो जब वो ये प्रोसेस कंप्लीट कर रहे थे तो उनके पास जो आउटकम था तो वो आउटकम इससे कुछ भी नहीं था। वो एक्सपेंस कर रहे थे, टाइम, पैसा, एनर्जी, सारी की सारी चीजें एक्सपेंस कर रहे थे, लेकिन उनको उससे कोई रिटर्न वो 5 से 7 सालों में कभी नहीं मिला होगा, राइट? तो यहाँ पे भी जो मेंटालिटी हम लोगों की है कि हम आते हैं ट्रेडिंग, 1 महीना करते हैं, 2 महीना करते हैं और बोलते हैं हमें लॉस हो रहा है, राइट? या हम लोगों को नहीं जम रहा है, या मार्केट तो एक सट्टा बाजार की तरह वर्क हो रहा है, हम नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन है कि हम लोग कभी भी दूर की सोच नहीं रखते हैं। हम लोग कभी भी प्रोसेस मालूम नहीं करते हैं कि ट्रेडिंग कैसी चीज है। ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस, इट्स अ स्किल सेट। आपको वो सारे अपने अंदर ही डेवलप करना होगा। एक प्रॉपर मेंटर जो आपको वो प्रोसेस में पुट करे। आपको खुद के ऊपर पैसा डेफिनेटली खर्च करना होगा, एक्सपेंस करना होगा, सो दैट यू विल ग्रैब दैट काइंड ऑफ द मेंटालिटी, राइट? अगेन मैं बात करूं मुकेश अंबानी जी की, तो इन्होंने भी जैसे जियो जियो इन्होंने लॉन्च किया अराउंड 2016-17 के अंदर उन्होंने कुछ तो भी लॉन्च किया। आई डोंट हैव एग्जैक्ट डेट ऑफ दैट और ईयर ऑफ दैट, लेकिन जब भी उन्होंने किया है तो क्या 1 दिन में, 2 दिन में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उन्होंने अपना सेटअप ये बिजनेस में कर लिया? नो,
द थिंग इज दैट कि पहले 5 से 10 साल पहले उनके दिमाग में यह आइडिया आया होगा। यह आइडिया के ऊपर उन्होंने अपनी एनर्जी, अपना पैसा अराउंड 2.5 लाख करोड़ रुपीस के मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट के साथ उन्होंने जियो स्टार्ट किया। एंड व्हाट दे आर डिमांडिंग फ्रॉम यू, मतलब एक 500 रुपए 150 रुपीज पर मंथ, या आप गैस की भी बात करें, क्या ले रहे हो लोग आपसे 600 to 700 रुपीज पर मंथ, राइट। सो इतना आइडिया वो लगा रहे हैं, इतना जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं, तभी जाके उनको भी आउटकम मिल रहा है। उन्हें पता है कि 100 रुपए एक आदमी से निकालने से ज्यादा इट इज गुड टू 1 रुपया 100 आदमी से निकाला जाए, राइट। वैसे ही मतलब यहाँ पे मैं और बात करना चाहता हूँ कि जैसे टाटा स्काई हो गया, डिश टीवी हो गया, ये सारे जो है, ये भी जब आए, क्योंकि पुराने जमाने में हमारे घर में केबल हुआ करती थी, हम केबल लगाते थे, उससे पहले वो बड़ा वाला डिश हमारे घर में होता था, राइट। तो ये जब लेके आए, तो क्या जब इन्होंने एस्टेब्लिश किया होगा 2012 या 2014 के अंदर, तो उससे 10 साल 5 साल पहले उन्होंने ये प्रोसेस में अपनी एनर्जी पुट की है, ये प्रोसेस में अपना पैसा खर्च किया है, अपना टाइम या ये प्रोसेस के अंदर उन्होंने स्पेंड किया है, तब जाके उनको यहाँ पे आउटकम मिला। तो ट्रेडिंग सेम स्किल सेट है। यदि ये प्रोसेस आप अच्छी तरीके से समझो और फिर इस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ो, तो डेफिनेटली आपको इसका आउटकम मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन 4.0 में हम लोग भी आपके लिए ये प्रोसेस पूरा का पूरा मतलब एक लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ ट्रेडिंग, हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ 22 ऑफ मई 2020 से। सो बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे मतलब कि बताया जाएगा, आपको प्रोसेस का पार्ट बनाया जाएगा। सारी मैच्योरिटी, सारी डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, इन टर्म्स ऑफ एक्शन टेकिंग इन अ मार्केट, सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए हमने लाई है। सो बी फास्ट, रिजर्व यूर सीट। इसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहां पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आपको एक लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक पे जाके अपना सीट आप रिजर्व कर सकते हो। आई विल एश्योर यू कि सारी चीजें इन ये की फीचर्स भी आप पढ़ सकते हो, सारी चीजें आपको यहाँ पे इन वेल डिफाइंड प्रोसेस मिलेंगी, सो दैट इसका आउटकम होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट काफी बढ़ जाएगी। कोई मतलब कि जैसे हम लोग शॉर्टकट्स अपनाना चाहते हैं, कोई चीप स्ट्रेटेजी या कोई ऑटो बाय सेल सिग्नल या कोई इंडिकेटर, उसके ऊपर जाके हम लोग ट्रेडिंग डिसीजन डिपेंड करते हैं, तो ट्रेडिंग उसके कई फार है, कई दूर है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्राइस बिहेवियर, वो सारा आपको ये प्रोग्राम के अंदर बताया जाएगा। सो बी फास्ट एंड रिजर्व यूर सीट, राइट। सो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि पिछला हफ्ता कैसा रहा है, पिछले हफ्ते में कौन कौन से बड़े इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं। तो पिछले हफ्ते में एक हमारे जो पीएम है श्री नरेंद्र जी मोदी, तो उन्होंने बड़ा 20 लाख करोड़ रुपीस का स्टिमुलस पैकेज यहाँ पे अनाउंस किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की नई संकल्पना हम लोगों के सामने लाई है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब जो स्टिमुलस पैकेज है वो ऐसे डिवाइड हुआ है कि 3.5 करोड़ रुपीस उसमें से, अब मतलब वो आ रहा है डेली, फाइनेंस मिनिस्टर उसको ब्रीफली बता रहे हैं मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आउट ऑफ विच ये कुछ इंक्लूजन्स उसके हैं कि 3,500 करोड़ रुपीस जो 80 मिलियन मतलब कि माइग्रेंट्स है, उन लोगों को व्हीट राइस प्रोवाइड किया जा रहा है। अगेन मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी कुछ फंड इन्होंने रखा है। अगेन फार्मर्स के लिए 30,000 करोड़ रुपीस इन्होंने रखी है, प्लस स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपीस। अगेन फैमिलीज के लिए उन्होंने बूस्ट रखा है 70,000 करोड़ रुपीस का, जो सब्सिडी स्कीम के साथ जो लिंक्ड है। अगेन 2 लाख करोड़ रुपीस उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड्स के लिए रखे हैं। अगेन 6,000 करोड़ रुपीस उन्होंने मतलब कि जॉब क्रिएशन के लिए। अगेन मुद्रा लोन के लिए एक 1,500 करोड़ रुपीस का फंड उन्होंने लगाया है। सो ये स्टिमुलस पैकेज जब आया, तो स्टिमुलस पैकेज का वेलकम मार्केट ने किया, लेकिन मतलब मार्केट गैप अप ओपन हुआ। लेकिन जैसे जैसे आगे की चीजें बताई गई, इसमें क्या क्या इंक्लूजन्स है, इसमें क्या क्या है, तो जैसे जैसे सामने आने लगा, तो मार्केट को मतलब कि वो एक्साइट करने में फेल हो गया।
मार्केट ने पहले मतलब जो ब्लू चिप है तो उनके अंदर पहले 2% का गेन वेडनेसडे में देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे चीजें आने के बाद मार्केट उन हायर्स लेवल में सस्टेन नहीं हुआ, क्योंकि मतलब जो कैश इन्फ्यूजन है इसमें तो बहुत लिमिटेड कैश इन्फ्यूजन है, इसलिए मतलब मार्केट को वो इतना ज्यादा पसंद नहीं आया है, राइट। दोस्तों पिछले हफ्ते में मतलब ये जो हफ्ता है ये हफ्ते में कुछ दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए हैं, जैसे कोटक बैंक है। तो कोटक बैंक ने अपना क्वार्टर फोर में जो प्रॉफिट है अराउंड 266 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अनाउंस किया है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है इट इज 10% से ये प्रॉफिट फॉल हुआ है ड्यू टू उन्होंने कुछ प्रोविजंस किए हैं रिगार्डिंग टू कोविड-19। अगेन सिप्ला जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसका भी रिजल्ट आया, तो उन्होंने भी जो प्रॉफिट यहाँ पे नेट प्रॉफिट उन्होंने अनाउंस किया वो है 246 करोड़ रुपीस का, राइट, जो डिक्लाइन हो रहा है अराउंड 33% ऑन ईयर बेसिस। अगेन मारुति सुजुकी के मोस्ट अवेटेड रिजल्ट्स यहाँ पे अनाउंस हुए। तो क्वार्टर फोर में मारुति का जो प्रॉफिट है अराउंड 28% से घटा है। उन्होंने भी रिपोर्ट किया अराउंड 1292 करोड़ रुपीस। सो ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का काफी ज्यादा उनको मतलब कि इम्पैक्ट हुआ है उनके अर्निंग्स के ऊपर, उनके सेल्स के ऊपर, राइट। सो नतीजे अच्छे हैं, लेकिन यदि पिछले नतीजों से कंपेयर करना चाहे तो पिछले नतीजों से इतने अच्छे वो नहीं है। दोस्तों एफआईआईज और डीआईएस के ट्रेडिंग एक्टिविटी को हम लोग यदि पिछले हफ्ते में देखें तो दिस इज एक्टिविटी ऑफ एफआईआई। तो पहले दिन उन्होंने खरीदारी की, उसके बाद कंटिन्यूअस लास्ट 4 डेज एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हावी होती हुई मार्केट में नजर आ रही है। वहीं मैं डीआईएस की बात करूं तो लास्ट 3 दिन के अंदर डीआईएस ने भी थोड़ी सी लाइट खरीदारी यहाँ पे स्टार्ट की है। दिस इज ऑन मंथ बेसिस। सो अभी ये जो मंथ है मई, तो मई के अंदर जो दिखाई दे रहा है तो फिलहाल एफआईआईज बाइंग में है, क्योंकि पिछले एक जो दिन था यहाँ पे अराउंड मतलब 7th ऑफ मई को उन्होंने बहुत बड़ी खरीदारी यहाँ पे की हुई। तो फिलहाल वो अभी बाइंग के अंदर है, और अभी हल्का सा यहाँ पे डीआईएस की तरफ से भी बाइंग यहाँ पे अराउंड 1000 करोड़ रुपीस का बाइंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब जो एफआईआईज है वो फिलहाल मतलब कि मार्केट में इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब एक्टिवली बाइंग वो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों जो मैंने बात की है आपसे रिच पीपल के बारे में, तो वो इन सारी चीजों को प्रोसेस को समझते हैं, प्रोसेस में अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, ना कि ऑन द अर्निंग। पहले उनको पता होता है कि एक बार ये प्रोसेस हम लोगों को कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम लोगों को कंसिस्टेंटली अर्निंग जो लर्न किया है, जो प्रोसेस फॉलो करके हमने एस्टेब्लिश किया है, तो उससे हमें कंसिस्टेंट वे से अर्निंग हो सकती है। सो नाउ चलिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स, इनको कंपेयर करते हैं, कौन से ट्रेडिंग सेटअप्स इनके अंदर आ सकते हैं, कहाँ एंट्रीज लेनी है, सारी चीजें ब्रीफर मैनर हम लोग एक यहाँ पे देखते हैं। पिछले हफ्ते में दोस्तों दिस इज द टाइम फ्रेम ऑफ मतलब वीकली टाइम फ्रेम तो ऑफ निफ्टी, तो आप देखोगे तो अराउंड ओनली -1.24% का ही फॉल निफ्टी के अंदर दिखाई दिया है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी का फॉल कम है। बैंक निफ्टी को भी यदि हम लोग अराउंड मतलब कि वीकली बेसिस देखें तो बैंक निफ्टी में अराउंड -2.68 मतलब -2.70% तक का फॉल पिछले हफ्ते में देखने को मिला है, जो थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली ऑफ द निफ्टी। तो चलिए निफ्टी में अभी बात कर लेते हैं कि आपको कहाँ एंट्री लेना है, कब एंट्री लेना है, कौन से लेवल्स आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द चार्ट इन अवर्ली टाइम फ्रेम। तो अवर्ली टाइम फ्रेम में दोस्तों हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि फिलहाल अपने क्रूशियल जोन के यहाँ पे निफ्टी है, यहाँ से रिवर्सल साइन मिलता है तो डेफिनेटली वो ये गैप जो उसने क्रिएट किया हुआ है ये गैप को फिल करेगा, मतलब एक 9350 से लेके 9400 तक के टारगेट्स निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो रिवर्सल मिलता है तो ये जोन के नीचे क्लोजिंग बेसिस आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 9050 के नीचे आप स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से ये ब्रेक होता है तो ये वाला जोन में वो जा सकता है।
जहां पे उसको रिजेक्शंस आ सकते हैं, ऊपर से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो रिजेक्शन और रिवर्सल प्राइस में यहाँ पे यदि आपको देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। ये जोन के ऊपर क्लोजिंग बेसिस आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो है जोन्स को आप क्लियरली मार्क कीजिए। ये जोन्स आप अपने मतलब कि चार्ट्स पे मार्क रखिए फॉर अ वीक, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि किसने रिस्पेक्टफुली ये रिस्पेक्ट होते हैं, कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम शानदार तरीके से किया जा सकता है। और जो ट्रेडिंग सेटअप या और जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे आ सकती है, तो इसके नीचे यदि वो क्लोजिंग देता है मतलब कन्विंसिंगली, ओके, और तो फिर यहाँ पे आप एक सेलिंग पोजीशन और सस्टेन भी होता है, तो आप यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस ये जोन के ऊपर क्लोजिंग बेसिस आप रख सकते हो। तो सिंपल थिंग्स है। सारे लोग जो मार्केट में कंसिस्टेंट आउटकम मतलब ग्रैब कर रहे हैं, वो भी लोग कोई कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस डेली बेसिस यूज नहीं करते हैं। सिंपल से सिंपल चीज वो यूज करते हैं, उसका आउटकम भी उन लोगों को सिंपल से सिंपल मिलता है, राइट। अगेन मैं बात करूं, दिस इज द बैंक निफ्टी इन अवर्ली टाइम फ्रेम। तो अभी फिलहाल आप बैंक निफ्टी को यदि देखोगे दोस्तों, तो उसने कल मतलब ये जो गैप था, ये गैप उसने फिल किया जब गैप ऑफ ओपनिंग की थी मार्केट अनाउंसमेंट्स के बाद, वो स्टिमुलस पैकेज के। तो वो गैप अभी उसने यहाँ पे फिल किया है, गैप के नीचे वो सस्टेन फिलहाल कर रहा है। तो निगेटिविटी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ से एक बार रिवर्सल आएगा तो वो डेफिनेटली मतलब 18,400 के या 500 के लेवल तक डेफिनेटली वो जाएगा। यहाँ जाके आपको कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे सस्टेन करेगा और रिवर्सल देगा तो डेफिनेटली आप बाइंग में जा सकते हो, या ये जोन के नीचे क्लोजिंग देगा, सस्टेन करेगा तो आप सेलिंग के लिए यहाँ पे जा सकते हो। ऊपरी लेवल में देखा जाए दोस्तों, तो ये भी एक गैप उसने छोड़ा हुआ है, तो ये गैप के पास भी जाके वो आपको कोई ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, राइट। और ऊपरी स्तरों में ये वाला जो 20,000 का लॉजिकल लेवल है, तो 20,000 का लेवल भी उसके लिए अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये हुए पूरे के पूरे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो आप अगले हफ्ते के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, जिनका यूटिलाइजेशन करके चार्ट्स पे आप अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे मार्केट से ग्रैब कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूं जो इनपुट्स मैंने बताए हैं उनके ऊपर आप डेफिनेटली वर्क करोगे, उनके ऊपर सोचोगे, और सिर्फ सोचोगे ही नहीं, अपने एक्शन में भी उसका यूटिलाइजेशन लाओगे। So thank you for watching this video. Thank you for your time. God bless you all. Thank you.